लेकिन ऐसे कैसे? ले, अभी तो तू बोल रही थी कि बड़े जो देते हैं उसका ऐसे सर झुका के स्वीकार करते, बहस नहीं करते। इतना जल्दी भूल गई? शादी के बाद इन्होंने मेरे नाम पे भी प्लॉट किया था। वनराज के बापूजी, आपने बहुत अच्छा किया, सबको अपना अपना हक मिल गया। नहीं चाहिए, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए बापूजी। ये तेरा अधिकार है बेटा। मेरा अधिकार सिर्फ आपका आशीर्वाद है। नहीं चाहिए बापूजी। गलती तेरी नहीं है बेटा, गलती समाज की है, परंपरा की है, हमारी है। हमने औरत को सिर्फ त्याग करना सिखाया है, अधिकार छोड़ना सिखाया है, अधिकार मांगना नहीं। फिल्मों में, टीवी पे, कहानियों में सिर्फ उसी औरत को महान बताया जाता है जो सबसे पहले अधिकार छोड़ देती है। पर अधिकार छोड़कर कहानियां चलती होंगी, जिंदगी अधिकार लेकर ही चलती है। मैं तुझसे ही नहीं, समाज में तेरे जैसी जितनी बेटियां हैं उन सबसे कहता हूँ कि हर बात में महान बनने का प्रेशर मत लो। औरत को अपना हक लेने में, हिस्सा लेने में बुरा क्यों लगता है, गिल्ट क्यों होता है? सहेली के साथ 5 मिनट फोन पर बात कर ली तो गिल्ट, बच्चों को घर छोड़कर 10 मिनट वॉक क्या कर ली तो गिल्ट, साल में सिर्फ एक बार बाहर से खाना आया तो गिल्ट, अपने लिए दवाई मंगवाई तो गिल्ट, 2 दिन मायके चली गई तो गिल्ट, हर बात पे गिल्ट। मर्दों के हिस्से में दुनिया को कोई गिल्ट नहीं आता, तो औरत के हिस्से में क्यों? इस देश के औरत को कौन समझाएगा कि अपने लिए सोचना पाप नहीं है? एक बात मुझे बताओ, क्या तुम इंसान नहीं हो? घर में कुछ भी कामकाज नहीं करती? अरे घर के बर्तन साफ कर करके औरत हथेली तो क्या, तकदीर की लकीरें घिस देती है, और फिर भी उसे मिलता क्या है? गिल्ट। इस घर में तेरा पसीना लगा है, इस घर के सुख दुख, रिश्ते नाते सब तूने बनाए हैं, तो इस घर का हिस्सा लेने में गिल्ट क्यों? सब मानते हैं मकान है तो वो बेटे को मिलेगा। क्यों भाई? बेटे में ऐसे कौन से लाल जड़े हैं और बहू बेटी ने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि उन्हें हिस्सा नहीं मिलेगा? ये एहसान नहीं है, ये अधिकार है जो डॉली और वनराज को मिला है और तूने कमाया है। तेरे बापूजी एकदम सही कह रहे। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि एक बार बेटी की शादी हो गई, बाद में बेटी जाने और उसका परिवार, और बहू का क्या है, वो तो बेटे के साथ ही होती है, उसे क्या अलग से देना। पर धीरे धीरे मुझे भी समझ में आने लगा है तेरे बापूजी ने जो किया वो सब ठीक किया। वो फिल्मी गानों में सुना है कि सबको अपना अपना आसमान चाहिए, और एकदम बकवास है। आसमान तो सभी का एक ही होता है, अलग अलग तो छत होती है, और सबको अपने हिस्से की छत तो मिलनी ही चाहिए। खास तौर पर औरत को, औरत के पास अपने नाम की छत, अपने नाम का जमीन का टुकड़ा होना ही चाहिए, ताकि कल उठ के कोई बाप या भाई या बेटा या पति उसे ये ना कह सके निकल जा मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। हर औरत के पास एक घर तो होना ही चाहिए, जिसके बाहर नेम प्लेट पर पति, पिता या बेटे का नहीं, उसका खुद का नाम हो। दररोज आस पड़ोस में, न्यूज या अखबारों में देखने मिलता है कि औरत को उसके पति ने या बेटे ने घर के बाहर निकाल दिया, और औरत को जाने को कोई दरवाजा नहीं होता। जानती हो क्यों? उसी महानता के कीटाणुओं के कारण, इसी अधिकार छोड़ने के बीमारी के कारण। तू तो समझ सकती है, क्योंकि तुझे भी तेरे पति ने एक बार निकाला था घर के बाहर। तेरे बेटे, बहू
तुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो समय का क्या भरोसा, कौन सा रिश्ता कब रंग बदल दे कोई कह नहीं सकता। नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग अपनी माँ का साथ नहीं दोगे। एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि हर औरत के पास एक अपना घर होना ही चाहिए, अपनी छत के नीचे रहे, पैसे कमा और पहचान बना। क्योंकि हम सिर्फ रोटी कमाने वाले की इज्जत करते हैं, रोटी बनाने वाली की नहीं। ये इज्जत करनी हम सब, हर इंसान को, हर परिवार को, हर घर को सीखनी चाहिए। अपना हक हक से ले। देख बेटा, मैं तो अधिकार समझ के दे रहा हूं, तू अधिकार समझ के रख या आशीर्वाद समझ के, तेरी मर्जी। बापूजी, आइए अंदर चलें। एक मिनट, और एक बात कहनी है। तेरा इस सिर्फ मकान पर नहीं, घर पर भी हक है, इसलिए तू यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा ऑर्डर है। Wow, permanent drama. Well done, बापूजी। आप मुझे मेरा अधिकार दे रहे हैं, वो मैं ले लूंगी, पर नहीं बापूजी, इस घर में नहीं बापूजी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये तलाक के बाद नहीं बापूजी, वो बहुत अजीब होगा बापूजी। वनराज का शादीशुदा होने के बावजूद अफेयर करना वो अजीब नहीं था? इसने अधेड़ उम्र में शादी की, वो अजीब नहीं था? अब समझ में आया अधेड़ का मतलब। Just shut up। 3 बच्चों के बाप की प्रेम कहानी अजीब नहीं थी? जब वो अजीब नहीं था तो ये अजीब क्यों है? अरे पर समाज क्या कहेगा? समाज में बाजार है। हाँ है। बाजार में दुकान है। हाँ है। दुकान में रुई है। हाँ मिलती है। तो खरीदो और कान में लगा लो। कोई क्या कहता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी समाज अब तक कहाँ छुप बैठा है। जब जवान बच्चों के बाप की शादी होती है तो शहनाई से ज्यादा लोगों की कानाफूसी सुनाई देती है। समाज क्या कहेगा उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी यहीं रहेगी और मेरे ये फैसले से जिसे दिक्कत है बुझा सकता है। वाह बापूजी, you're great। भगवान करे आप जैसा मॉडर्न ससुर सबको मिले। धन्य हो आप बापूजी, धन्य। बापूजी, तू मेरी बेटी है ना, तो पिता के होते हुए बेटी अकेले कैसे रह सकती है? मैं अकेले कहाँ होंगी बापूजी? मेरे साथ मेरी माँ होगी, मेरा भाई होगा, मैं अपने भाई में तो रहूंगी। तेरी माँ के पास तो तेरा भाई है। तेरे जाने के बाद मैं अकेला रह जाऊंगा बेटा। मैं हूं ना बापूजी, मैं सुबह शाम आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। वी, इसका मतलब है तुम शादी के बाद भी मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगे? तू अपनी नई गृहस्थी, अपनी नई पत्नी संभाले तो भी बहुत है। हमें तो अनुपमा संभाल लेंगे। देख बेटा, इस घर को तूने 25 साल दिए हैं, घर को जोड़ के रखा है, और अब तोड़ने जा रही है, और वो भी किसी और की गलती की वजह से। बेटा ये घर तेरा है, बच्चे तेरे हैं, ये बूढ़े माँ बाप भी तेरे हैं, तो वनराज के गलतियों की सजा हम सबको क्यों मिले? इतने साल वनराज ने तेरे साथ गलत किया तो हमने भी कोई सही नहीं किया बेटा। हम चुप बैठे, चुप रहे,
और जो गलत देखकर भी चुप रहता है वो भी गलत ही है। आज पहली बार हम सही करने जा रहे, तो करने दे बेटा। जानता हूं तू खुददार है और तेरी खुददारी पर मुझे गर्व है, पर एक बात सुन ले बेटा, बेटी जब बाप को छोड़ के चली जाती तो बाप की जिंदगी के 10 साल कम हो जाते हैं। बापूजी, देख बेटा, अगर तू मुझे छोड़कर चली गई तो कान्हा जी की कसम मैं खाना पीना बंद कर दूंगा। ये क्या जिद है? हाँ, कहते हैं बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है, और बालहट तो तू जानती है, तो बस मैं भी बालहट पे आया हूं। हट में तो अब हमें रहना पड़ेगा वी। हट का मतलब जिद होता है, झोपड़ा नहीं। बापूजी, काव्या अब इस घर की बहू है। तो मैंने इसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। इसे बहू का सम्मान मिलेगा, शान से इस घर में रहेगी, लेकिन बहू के आने से बेटी की जगह कम नहीं होगी। बहुत अजीब है, बहुत अजीब है बापूजी, बहुत अजीब है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। काव्या, मैं बात कर रहा हूं ना। बापूजी प्लीज मान जाइए। नहीं, अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। कह दिया सो कह दिया। देख बेटा, हम तो किनारे के पेड़ हैं, पता नहीं कब तक टिकेंगे, लेकिन जब तक हैं, जितने भी दिन हैं, तेरे साथ काटना है। इस गरीब बाप को तेरे साथ की भीख दे दे बेटा। ये आप क्या करें बापूजी? आप कुछ कहिए। नहीं, मैं आज कुछ नहीं कहूंगी, वो एकदम सही कह रहे। मत कीजिए ना बापूजी ऐसे। बेटी के आगे पिता हाथ जोड़ते हैं क्या? मैं अपनी रक्षण पे गिर जाऊंगी बापूजी। ठीक है, मैं रुकूंगी। इसी घर में रहूंगी। What the hell? बापूजी इमोशनल हो गए, मगर तुम तो समझदार हो। तुम यहाँ इस घर में रहने के लिए कैसे मान सकती हो? तुम बापूजी से कहो कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। मैं बापूजी की बात नहीं टाल सकती। बात टालोगी अगर टालना चाहोगी, मगर तुम तो खुद ही मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मरी जा रही हो। जितना मुश्किल तुम्हारे लिए मेरे साथ इस घर में रहना है, उससे कई ज्यादा मुश्किल मेरे लिए तुम्हारे साथ इस घर में रहना है। और मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं रुकी हूँ, अपने बापूजी के लिए रुकी हूँ। तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है। कानूनी कागजात है ये, एक बार पढ़ लो ध्यान से। बापूजी, आपने अनुपमा के साथ तो इंसाफ कर दिया, लेकिन मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। हमारे साथ क्या? नाइंसाफी हमारे साथ हुई है भी, तुम्हारे और मेरे साथ। हाँ बापूजी, हमारा क्या? क्या मैं यही डिजर्व करता हूँ? मैं नहीं भी, हम। शट अप काव्या। तू और तेरी पत्नी कुछ डिजर्व नहीं करते। वैसे तो तुम कुछ डिजर्व नहीं करते। 50 साल का होने आया है, फिर भी अब भी तेरे तमाशे सेटल नहीं हो पाए। तू इतना महान है कि तूने तो पीढ़ियों का अंतर मिटा दिया।
तेरी हरकतों के ताने तेरे बाप को भी सुनने पड़ते और तेरे बेटों को भी। तूने तो मुझसे कुछ सीखा नहीं, इसलिए मैंने ही तुझसे कुछ सीख लिया है कि जो मन में आए वो करो। इसलिए मैंने जो मन में आया वो किया, तेरी तरह। हर एक रहेगा, लेकिन गृहस्थी अलग अलग चलेगी। ऊपर तेरी गृहस्थी चलेगी और नीचे मेरी, लीला की और अनुपमा की। और बच्चों का तो पूरा घर है। मैं मेरी मम्मी के साथ रहूंगा। हम भी। मैं सबके साथ। घर बट गए, गृहस्थी बट गई, बस दो चीज नहीं बटेगी, एक मेरा रसोड़ा और मेरा मंदिर। वो सबका था, सबका है और सबका रहेगा। मेरे लिए भी एक एसी रूम में डबल बेड, फ्रिज, बालकनी एंड फोन करवा दीजिए ना प्लीज। जब एक्स बहू यहाँ रह सकती है तो करंट समधन क्यों नहीं? तू करंट मारने वाली समधन है, इसलिए बाहर ही ठीक है। मजाक कर रही थी बा। बेटा यहाँ मजाक नहीं चल रहा। सॉरी बापूजी। अब तुम बताओ, तुम दोनों यहाँ रहना चाहते हो? बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? नहीं बापूजी, मैं यहाँ हम नहीं। यहाँ रहेंगे। काव्या, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी वी। परिवार टूट गया पर बिखरा नहीं। मैं नानी को कॉल करके बता देता हूँ कि मम्मी यहीं रहेंगी, वरना वो वेट करती रह जाएंगी। वाओ, टीम ए अनुपमा की, टीम बी काव्या की और टीम सी मैं। बापूजी के प्यार ने मजबूर कर दिया। बस अब इतनी कृपा बनाए रखिएगा कान्हा जी की सब खुश रहे, शांति से रहे। अपने सास, ससुर और सौतन तीनों को इतना रुलाऊंगी कि आंखें खाली हो जाएंगी। जीना हराम कर दूंगी अनुपमा। थैंक गॉड, किसी को तो याद है कि मैं नई बहू हूँ। पहली आरती मेरी अनुपमा की होगी। इस घर की बहू तो मैं हूं ना। और आरती घर की लक्ष्मी की जाती। और इस घर की लक्ष्मी भी अनुपमा है, सरस्वती भी अनुपमा है और अन्नपूर्णा भी अनुपमा है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।